मणिपाल के इंजीनियरिंग कॉलेज का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। मुझे 3:30 बजे फ़ोन आया कि वो 9th फ्लोर से गिर गया है। उसके बाद हाफ एंड आवर्स के बाद मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि उसकी देहांत हो गई है। बेंगलुरु के एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के हॉस्टल से झारखंड जमशेदपुर के एक होनहार स्टूडेंट की संदिग्ध मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कागजों पर इसे 9th फ्लोर से फॉल बताया जा रहा है, लेकिन जमशेदपुर के रहने वाले लक्ष्य मिश्रा के पिता इसे साफ साफ मर्डर कह रहे हैं और संस्थान पर सच्चाई छिपाने का आरोप लगा रहे हैं। आज हम आपको इसी स्टूडियो से दिखाएंगे कि कैसे खिड़की की बनावट, खून का पैटर्न और हॉस्टल का व्यवहार इस पूरी कहानी को शक के घेरे में खड़ा कर दे रहा है। नमस्कार, जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर डिजिटल के साथ। ये मामला बेंगलुरु के येलहंका न्यू टाउन का है, जहां मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के हॉस्टल की 9वीं मंजिल से बीटेक के सेकेंड ईयर के छात्र लक्ष्य मिश्रा के गिरने की बात कही गई है। पुलिस इस वक्त इसे अननेचुरल डेथ मानकर जांच कर रही है, लेकिन परिवार का कहना है कि जो उन्हें बताया गया वो ग्राउंड रियलिटी से मेल नहीं खाता। लक्ष्य के पिता अंजनी कुमार मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। उनका कहना है कि उन्हें सुबह करीब 3:30 बजे फोन आया कि उनका बेटा 9वीं मंजिल से गिर गया है और उसके कुछ देर के बाद दूसरा फोन आया कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है। वो दावा करते हैं कि हॉस्पिटल के मोर्चरी में बेटे की बॉडी देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि वो 9वीं मंजिल से गिरा है। बेंगलोर हॉस्पिटल गया मैं। हॉस्पिटल जाने के बाद जब हम बॉडी को मैंने देखा मार्चरी में, वो कहीं से भी देखने से प्रतीत नहीं हो रहा था कि वो 9th फ्लोर से गिरा हुआ है। अच्छा। उसके बाद फिर मैं कॉलेज गया। कॉलेज गया, वो हम जो खिड़की वो दिखा रहे हैं, वो खिड़की से किसी भी हालत में एक कई साल का बच्चा 50 से 55 किलो को वो गिर ही नहीं सकता है। अच्छा। हाँ, वो संभव ही नहीं गिर पाना। सबसे बड़ा सवाल उस खिड़की को लेकर है जहां से गिरने का दावा किया जा रहा है। परिजनों के मुताबिक जिस खिड़की की तरफ इशारा किया जा रहा है वहां पर ग्रिल लगी है और बीच का गैप इतना कम है कि 50 से 55 किलो वजन वाला कोई भी स्टूडेंट आसानी से वहां से निकल नहीं सकता। यानी अगर खिड़की से निकलना ही नामुमकिन है तो फिर 9th फ्लोर से फॉल वाली नैरेटिव कहां से ही है? ये सवाल परिवार उठा रहा है। दूसरा बड़ा सवाल उस जगह को लेकर है जहां लक्ष्य के गिरने का दावा किया गया है। परिवार की तरफ से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें जमीन पर बस एक छोटा सा खून का धब्बा दिखाई दे रहा है। परिजनों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति इतनी ऊंचाई से गिरे तो खून की मात्रा और बॉडी पर चोट की गंभीरता दोनों ही कुछ और तरह की होती है, जो उन्हें यहाँ नहीं दिखी। जहाँ लोग ने कहा कि गिरा है, वहाँ मैं गया। वहाँ मैंने देखा कि वो एक ये क्या कहलाता है, वो एक बड़ा वाला चूहा को भी हम वहाँ गिरा देंगे ऊपर से, तो दूर जाकर के गिरेगा और उससे ज्यादा खून होगा, गिरेगा उसका। वो छोटा सा खून मतलब एक बच्चा जो दूध पीता है उससे भी छोटा सा खून का कतरा वहाँ गिरा हुआ था। ये साफ है कि वो मर्डर है। अब जरा टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। घटना रात के वक्त हॉस्टल के बाहर हुई बताई जाती है और उसके बाद करीब 3:30 बजे पिता को पहला फोन जाता है कि उनका बेटा गिर गया है और थोड़ी देर के बाद दूसरा फोन कि उसकी मौत हो गई है। परिवार ये सवाल पूछ रहा है कि घटना के तुरंत बाद सबसे पहले पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई और इस पूरे अंतराल में हॉस्टल के अंदर क्या क्या हुआ है, इसकी पारदर्शी जानकारी उन्हें क्यों नहीं मिल रही। कोई बच्चा गिरेगा तो सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाइएगा या पुलिस के पास जाइएगा। यदि जो मान लीजिए कि कैसे वो गिर गया तो कॉलेज की तरफ से उस पे कुछ तरह का कुछ नहीं, वो लोग सुसाइड दिखाना चाह रहे हैं। अंजनी मिश्रा का एक गंभीर आरोप ये भी है कि जब उनका बेटा नीचे मिला तो सबसे पहले पुलिस या फॉरेंसिक टीम को बुलाने की बजाय हॉस्टल स्टाफ मास्टर की लेकर कमरे में गया, बेडशीट निकाली और उसी से बॉडी को कवर किया। साथ ही उनका कहना है कि फॉरेंसिक टीम के पहुंचने से पहले दरवाजे और हैंडल जैसी जगहों को धो दिया गया, जहां से अहम सबूत मिल सकते थे। अगर ये आरोप सही हैं तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि संभावित सबूतों से छेड़छाड़ का मामला भी हो सकता है।
जिस पर पुलिस की तरफ से स्पष्ट जवाब जरूरी है। कुछ रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि कॉलेज की तरफ से अनौपचारिक तौर पर लो अटेंडेंस और कम मार्क्स को एक संभावित वजह के रूप में पेश किया जा रहा है, यानी सुसाइड की तरफ इशारा किया जा रहा है। लेकिन पिता ने जो रिजल्ट दिखाए उनके मुताबिक इंजीनियरिंग के पहले 3 सेमेस्टर में लक्ष्य का जीपीए 8 से ऊपर रहा। मैट्रिक में 96% और इंटर में 90% मार्क्स आए और उसे एक अवार्ड भी मिला। ऐसे में परिवार ये सवाल उठा रहा है कि एक हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट को कमजोर स्टूडेंट्स की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश क्यों रची जा रही है। वो 100% वो दिखा रहे हैं कि सुसाइड है वो। जी जी जी। हाँ, उसका अटेंडेंस कम था तो कम मार्क्स आता था। अरे थर्ड ईयर में का रिजल्ट मेरे पास है, 3 साल का रिजल्ट है मेरे पास। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट 8th में 8.2 लाया, फिर 2nd सेमेस्टर में 8.4 लाया, फिर 8.6 लाया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट 8 समथिंग लाना अच्छी बात है जी। वो मैट्रिक में लग रहा है कि 96% वो बच्चा लाया था। 12th में 90% मार्क्स लाया था। जमशेदपुर से वो स्कूल ने उसको अवार्ड दिया था। और ये लोग दिखाना चाह रहे हैं कि वो अटेंडेंस कम था, ये था, ये था, उसके कारण सुसाइड कर लिए। भैया मेरे जिस खिड़की से आदमी घुस ही नहीं सकता है वो सुसाइड कैसे कर लेगा। यलहंका न्यू टाउन पुलिस ने इस केस को अननेचुरल डेथ की तौर पर दर्ज किया है और सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने व पूछताछ की बात कह रही है। लेकिन अब तक पिता की शिकायत के आधार पर हत्या की साफ एफआईआर दर्ज होने की जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से भी अब तक कैमरे पर आकर विस्तार से जवाब नहीं दिया गया है। सिर्फ लिमिटेड या लिखित स्टेटमेंट्स की बात सामने आई है। हम इस रिपोर्ट में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे, लेकिन ये जरूर पूछ रहे हैं कि क्या इस केस में एक इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक ड्रिवन जांच नहीं होनी चाहिए और क्या स्टूडेंट डेथ के मामले में परिवार की आपत्तियों को नजरअंदाज करना ठीक है। अब बताइए, जो बच्चा गिर जाएगा तो भाई उसको हॉस्पिटल ले जाइएगा, पुलिस को बुलाइएगा। अब कैसे आपको पता चला कि 9th फ्लोर पर बच्चा है और उसी का बेडशीट आप ले आकर के मास्टर की लगा करके बेडशीट खोल रहे हैं आप। फिर ये भी पता चला कि फॉरेंसिक टीम के पहले ये लोग 12-1 बजे करीब पूरा हैंडल वगैरह धोए हैं और दरवाजा धोए हैं और फ्रंट पर बच्चा आने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये बात आपको किसने कहा कि दरवाजा वगैरह धोया गया? अब मैडम बच्चा बोला, लेकिन वो फ्रंट पर नहीं आया बच्चा, क्योंकि मैडम ये तो सोचने वाली बात है कि वो हाँ कोई बच्चा नहीं ना बोलेगा, क्योंकि उसको तो वहीं रहना है। हाँ फिर उसको उसके साथ फिर वो दिक्कत हो जाएगी। नहीं सही। तो ये सारा 100% ये मैडम मर्डर है और इसके बाद ये प्लान वे में ये लोग इसको। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। हम इस पर नजर बनाए रखेंगे, मगर फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहें प्रभात खबर डिजिटल के साथ। मुझे आप लोग की मदद चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।